ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप नियमों में किए गए संशोधनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर BS सबाता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार संजय झा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा और GRAP की नई गाइडलाइन आ गई है। उसके तहत स्कूल कॉलेजों के लिए भी नए नियम आए गए हैं और जो नियम बदलाव हुए हैं उसके तहत इंटर स्टेट बसों की एंट्री पर रोक, स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड अनिवार्य, जो RWA हैं, जो सोसाइटीज के या कॉलोनीज, उनके सुरक्षा गार्डों को हीटर देने जैसे कई सारे नए कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर सवाता, सुप्रीम जी कोर्ट के जो निर्देशांश लागू किए गए हैं, इससे कितना प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो क्वालिटी एयर क्वालिटी कमीशन ने जो ग्रैप का इंट्रोड्यूस किया है और जो इसमें एडिशन किया है, ये बहुत अच्छा सराहनीय है। क्योंकि जो स्कूल में अभी चल रहा था हाइब्रिड मोड करना है, काफी पेरेंट्स का भी कंप्लेंट्स था क्यों इसको बंद किया जा रहा है। ओनली थिंग इज दैट एक हमने जो स्कूल वाले बस चला रहे हैं इसको जीरो पॉल्यूशन वाला बस ले, पेरेंट्स को ये देखे जो अपना गाड़ी में पूरा कार यूज ना करे। और ये एक अच्छा होगा जब आपका जीरो एमिशन व्हीकल को हम यूज करें। दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज द इंटरस्टेट बसेस आल्सो, देयर आर लॉट ऑफ बसेस आर कमिंग एज यू नो द नाइट टाइम buses are flying, and there are a lot of diesel mode and other mode vehicles are coming. Though it is banned, but still it is on the road. I think that should be restricted. और ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडेंस दिया है इसी को रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है। एक आपने और मुद्दा उठाया, जो हमारा सोसाइटीज में लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड ने पूरा बायोमास जलाते हैं। पूरे दिल्ली में आप देखिए, ये ठंड में काफी जगह पे बायोमास जलते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर देने का भी प्रोविजन है, गवर्नमेंट दे या सोसाइटी दे। पब्लिक को इन्वॉल्व करना इस चीज में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है ये सबके लिए हार्ट कर रहा है। और काफी जो रूल्स रेगुलेशन है, क्लीनिंग ऑफ द रोड्स है, पानी छिड़कना है, और जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है, ये सब चीज को भी सारे जनमानस उसको पालन करे और सबको करना है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को रोकना है। आई थिंक थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा इसको करने में। हमने पहले देखा था कि जो कुछ प्रावधान थे वो ग्रेप 3 और 4 में थे, उसको अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब ग्रेप 2 में शामिल किया गया है, जिसके तहत BS 6 डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल और CNG बसों को छोड़कर NCR के रास्ते दूसरे जो राज्य से आने वाले डीजल इंजन वाले बस हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी जी। उसके अलावा हमने देखा कि जो कुछ सड़कों पे जो सफाई होती है उसको मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव करना होगा। उसके लिए मशीनों का जो समय है उसको बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सभी हॉट स्पॉट व वाहनों के जो अधिक दबाव वाले सड़क पे हैं उसको धूल की रोकथाम के लिए पानी में रसायन मिलाकर प्रतिदिन छिड़काव करना होगा। तो ये जो नए निर्देश दिए हैं कोर्ट ने, इन निर्देशों की क्या अहमियत है और इसको और सख्त क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, ये जो नियम हमने बदला है बहुत जरूरी है और ये सारे रेगुलर होना चाहिए। आप जैसे बताया, अभी जो सड़कें हैं, सड़कें का क्लीननेस करना बहुत जरूरी है। पब्लिक को अपना अपना ड्यूटी निभाना है। जो बसेस आते हैं डीजल बसेस, उसको भी बैन है, क्योंकि ग्रेप 2 और ग्रेप 4 इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एयर पोल्यूशन में आपका देखेंगे ये जो वायु का गुणवत्ता कितना कम हो रहा है दिल्ली में। तो इसलिए इसी में जो ग्रेप ने दिया, इंट्रोड्यूस किया है, ये रेगुलर होना चाहिए। तब हम सोचेंगे कुछ हमारा परिवर्तन आएगा एयर क्वालिटी में। अदरवाइज क्या है, जो हम देखते हैं अभी भी सबका वही हाल है, जो कभी कुछ होता नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं सब कुछ इसी में जो ग्राफ में डाला हुआ है, इसको अगर हमने सही सलामत इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होगा उसे। हमने एक चीज और देखा कि उपराष्ट्रपति जी ने जो किसानों के द्वारा फसल जला करके सफाई की जाती है खेतों, इसको स्टबल बर्निंग के तौर पे कहा जाता है, उसको लेकर काफी चिंता व्यक्त की है। और उपराष्ट्रपति जी ने ये कहा कि एक इंडिविजुअल से ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए पूरे का पूरा एक इंस्टीट्यूशनल चेंज की जरूरत है। और जो भी हमारे जो वातावरण में जो दिक्कतें आ रही हैं हवा की गुणवत्ता को लेकर के, उसको लेकर के काफी चिंता व्यक्त की है और राष्ट्रपति जी ने कई सुझाव भी दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से ये जो उपराष्ट्रपति जी की जो चिंताएं हैं और उसको लेकर सुझाव दिया है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? ये एकदम सही बोला है। और उपराष्ट्रपति जी ने जो सजेशन दिया है कि इंडिविजुअल का लेवल में करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो, जैसे अपने स्टबल से बहुत कुछ हम किया जा सकता है। एक तो प्लाईवुड बनता है, एक आपका फ्यूल के लिए
स्टिक्स बनते हैं, दूसरे इथानॉल आता है, काफी यूज होता है। अगर बड़े लेवल में, सरकारी स्तर में, इंस्टीट्यूशनल लेवल में, एक बड़े लेवल में सारे स्टबल को इकट्ठा करके अगर उसको यूटिलाइज किया जाए तो डेफिनेटली स्टबल बर्निंग कम होगा। इंडिविजुअल फार्मर क्या करेगा, उसको अगला फसल करने के लिए उनको बहुत जरूरी होता है और वो उसको जला देता है। अगर हमने कोई सारे कलेक्ट करके कहीं ले जाए, वहां से कुछ हम किया जाए, तो ये काफी अच्छा होगा। और उपराष्ट्रपति का जो सजेशन है, मेरे ख्याल से सरकारों को मानना चाहिए। आपने हमने इस चर्चा के शुरुआत में कहा था कि लोगों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, बस नहीं चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, उसके अलावा लोगों को जब तक हम इस मुहिम में शामिल नहीं करेंगे तब तक इसको, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कही जा रही है, उसको रेड जोन से हमको बेहतर करने के लिए लोगों की एक मास मूवमेंट की जरूरत है। उसके लिए कई सारे कदम किए गए हैं, जिसमें स्कूल की बात हम कर रहे थे, हम सोसाइटी में लोगों की बात कर रहे थे। लोगों की कितनी भागीदारिता कितनी जरूरी है इस लड़ाई में, जो स्वच्छ हवा की लड़ाई है, उसमें कितनी लोगों की सहयोग की जरूरत है? इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और आप देखिए, हमने दिल्ली में शुरू किए थे, स्कूलों में एक इको क्लब के माध्यम से सारे बच्चे जुड़े थे, और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। काफी स्कूल में कार्यक्रम होता है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी काफी इन्वॉल्व किया जा सकता है। जब तक आम आदमी जिसको नहीं समझेंगे ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको काम करना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं, लेकिन वही आदमी अपना गाड़ी लेके चला जाता है। कोई पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स भी नहीं लेते, लोगों ने भूल जाते हैं। लोगों ने कूड़े इधर इधर फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं जला लेते हैं। लोग सोचते हैं ये मेरा काम नहीं, सरकार का काम है। ये सरकार का काम नहीं है, सबका मिलजुल के काम करना है। सरकार तो एक नीति नियम ठीक करता है, नीति नियम को पालने वाले हमें होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, आप देखे कोई भी जगह दिल्ली में देखिए कहाँ कितना वेस्ट पड़ा रहता है। कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाते हैं वहीं फेंक देते हैं, उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सबको जरूरी है, सबका भागीदारी जरूरी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे एयर पोल्यूशन को कम करना है। तब आई थिंक हमारा जो मुहिम है एयर पोल्यूशन को कम करना, वही होगा। इस बार जो सुझाव आए हैं उसमें एक अहम सुझाव ये है कि जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर की जो राज्य सरकारें हैं, उनको कहा गया है कि आप स्टैगर्ड टाइम ऑफिस टाइम कीजिए। मतलब कि आप ऑफिस के जो खुलने का टाइम है और बंद होने का टाइम है वो अलग अलग रखिए, ताकि सड़क पर एक समय में इतने सारे गाड़ियां ना आ जाएं। और उससे क्या होगा कि सड़कों पर थोड़ी सी राहत मिलेगी उनको। जी जी। साथ साथ कहा गया है कि जो सरकारी ऑफिसेस हैं या जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं, स्टेज 3 के तहत ये अलग अलग खोलने की बात कही गई है। तो आपको लगता है कि इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? इसी में भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइम पे जो व्हीकल आते हैं, रोड कंजेशन होता है, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है, उसमें कितने पोल्यूशन बढ़ता है। अगर स्टिगरिंग टाइम हो, मेट्रो का भी कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, लोग अपना अपना टाइम पे आए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो लोगों ने कहीं अपने जैसे को जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा सा टाइमिंग में आए, तो इसी में काफी फर्क पड़ेगा। और जो ऑन रोड जो व्हीकल्स है उसका संख्या में भी कम होगा। देखिए, आप बहुत सारे जो एक ही ऑफिस टाइम पे पूरे रास्ता क्लोज रहता है सारे दिल्ली में, काफी एरिया में। अगर स्टैगरिंग टाइम होगा तो एटलीस्ट हमने देखेंगे कोई गाड़ी का भी एक फ्रिक्वेंट मूवमेंट होना और एक जगह पे रह जाना, उसमें भी काफी डिफरेंस होगा पोल्यूशन लेवल में। तो इसलिए जो सजेशन है ये बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। आपको एक चीज और लगता है कि ये जो हम लोग काम करते हैं क्वालिटी को लेकर के, क्या इसका हम सालों भर एक सतत मुहिम चला करके, ताकि ये काम सिर्फ ये जो 3-4 महीने का जो दौर होता है उसमें ही ना करना पड़े, लोगों की एक आदत हो जाए, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, उसके लिए क्या हम लोग लोगों से ये उम्मीद करें कि सालों भर सरकार जो है इस तरह के निर्देश दें और उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, ताकि हम एक स्वच्छ हवा का पूरा सालों भर का एक इंश्योर कर सकें? ये बहुत जरूरी है, एक टाइम का नहीं होना है, एवरी टाइम पूरे 24 घंटे 12 महीना इसमें चलना चाहिए। और लोगों को सतर्क होना चाहिए कैसे मैं अपना दायित्व निभाऊं। अब अगर मैं सोचता हूँ मेरे घर से कहीं अगर कूड़ा आता है, मैं कैसे इसको निपट रहा हूँ। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो मैं किस तरह का रेस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट का कितना पालन करता हूँ। और जहाँ पे आप देखेंगे सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट से पूरे साल इसको करना चाहिए, चाहे पूरे महीना में पोल्यूशन कम हो ना हो। लेकिन एक आम आदमी का जो हम बोलते हैं ना एसओपी, जो एक रूल है, वो रूल को मानना है सबको। अगर इस तरह पे होगा तो काफी हमारा एयर पोल्यूशन में कम होगा, और लोगों को भी पता चलेगा हाँ ये साल भर चल रहा है तो हमें भी इसको पार्टिसिपेट करना है। हमने एक चीज देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो जो कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में कहा था कि
दिल्ली, हरियाणा, यूपी में खुलकर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 का उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट निर्देश देती है, लेकिन लोगों के बीच में और आधिकारिक तौर पे और क्या किया जा सकता है जिससे कि आयोग के निर्देशों आदेशों का पालन सही तरीके से हो? इसमें दो चीज होता है, एक तो पब्लिक को इन्वॉल्व करना, दूसरे जो हमारा अधिकारी है लोगों को समझाना। ये नहीं हम किसी को बंद कर दें, किसी को जेल में डाल दें, किसी को फाइन कर दें, इसमें ये बात नहीं बनेगा। ये सारे लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है ये भाई आपका जरूरी है, आपका हेल्थ का इशू है, आपका बच्चे का हेल्थ का इशू है, आपका फ्यूचर जनरेशन का डेंजरस है, आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको प्रॉब्लम है, तो कैसे आप उसको सहयोग करें। और अधिकारी सबको समन्वय करके, गवर्नमेंट को भी समन्वय करके, हमने रेडियो के माध्यम से जैसे आपका आज कह रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, और ये बार बार लोगों को पास मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के मन में एक चेंज होगा। और लोग अगर अपने अपने सबके तरीके से सब लोगों ने इसको पालन करेंगे तो मुझे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये सही मात्रा में प्रतिफलित होगा। और लोगों को भी लगना चाहिए ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कोई अधिकारी, कोई सरकार, कोई कुछ करे। अगर इस तरह का जनमानस से अगर सोचेंगे ये मेरा भी एक कुछ काम है, मेरा भी कर्तव्य है, तब जाके इसको रिडक्शन में आएगा, पॉल्यूशन रिडक्शन होगा। हम बात कर रहे थे स्टैगर्ड टाइमिंग की। इसमें एक चीज और कहा गया है कि 50% क्षमता पे दफ्तर को काम करना चाहिए, 50% लोग जो हैं वो घर से काम कर सकते हैं। क्या जी। ये हो पाएगा? कि हमने कोरोना के समय में देखा था कि इस तरह की चीजें थी, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इससे कोई नहीं, ये तो होगा, मुमकिन होगा, लेकिन आप देखिए दो चीज है। एक तो पब्लिक नहीं आने का कोई मतलब नहीं। ओनली थिंग इज दैट पब्लिक आने में क्या यूज करते हैं, वो एक व्हीकल यूज करते हैं, माध्यम यूज करते हैं। अगर कॉमन पूल में जाए या एक साथ में काफी लोग जाए जैसे मेट्रो में जाते हैं, तब उसको बात बनता है। अगर 50% भी आप कर दें, 50% भी वही व्हीकल में चलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अगर करना है तो वर्क फ्रॉम होम भी करने से पॉपुलेशन कम होगा, पब्लिक कम होगा और कंजेशन कम होगा रोड में। इसका एक इम्पैक्ट है जो एयर पोल्यूशन में रिडक्शन में दिखाया जाएगा। ये इतनी गंभीर समस्या है, इसको लेकर के हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वो हर एक साल एक गहरे जो है वातावरण संकट में घिर जाता है, जहाँ पे लोग स्वच्छ हवा नहीं पी सकते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि ये स्टबल बर्निंग को लेकर के, तो क्या स्टबल बर्निंग ही एकमात्र कारण है? और स्टबल बर्निंग पर हम निदान पा भी लें, एक किसान अपने तौर पे पा सकता है? जो उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि भाई एक किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, इसके लिए पूरे के पूरे जो एक संस्थागत उपाय की जरूरत है। आपकी राय में उपराष्ट्रपति जी की जो ये सोच है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? इन्होंने सही बात बताया जो राष्ट्रपति ने बताया, क्योंकि इंडिविजुअल क्या करेगा। मैंने जैसे आपको बताया, उसका अपना दूसरा फसल के लिए जरूरी होता है, टाइम होता है, वो करता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो, जितने स्टेबल हो, सारे स्टेबल को अगर कहीं हम शिफ्ट कर दे और वहीं से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, चाहे ब्रिकेटिंग बनाए, चाहे प्लाईवुड बनाए, चाहे इथेनॉल बनाए, लेकिन एक बड़ा स्तर में अगर सारे हमको कलेक्ट किया जाए तो इसका एक इम्पैक्ट होगा। इंडिविजुअल फार्मर को अपना लेवल में गवर्नमेंट इंसेंटिव भी अगर कुछ दे, लेकिन स्टेबल को वहां से निकलना है, ये नहीं आपको उसको जलाना है। उनको खेती में चाहिए दूसरा फसल करना। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो धनखड़ साहब ने बताया वो वही सही मात्रा में बताया। एक बड़े लेवल में सरकार स्तर में, इंस्टीट्यूशनल स्तर में इसको चेंज करना है। और सारे स्टेबल को अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, नॉट इन बर्निंग। जो स्टेबल बर्निंग तो एक पार्ट है, अगर कोई स्टेबल बर्निंग नहीं होगा तो आप इसी ऑप्शन में उसमें जीरो पॉल्यूशन आएगा। तो डेफिनेटली उनका जो सोच है ये बहुत अच्छे सोच है, गहीर सोच है, और सरकार को इसको चिंता करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने जो चर्चा की और जो नए निर्देश आए हैं, इससे उम्मीद करते हैं कि लोगों को स्वच्छ हवा बेहतर तरीके से मिल पाएगा। और अगर इसको इफेक्टिवली इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरह के प्रतिबंधों से लोगों का काफी फायदा होगा और लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैप नियमों में किए गए संशोधनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर BS सबाता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।